अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। चैम्पियंस वनडे कप जिसको रातों रात डिज़ाइन किया गया, रातों रात ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें तमाम स्टार स्टडेड क्रिकेटर्स दिखाई दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुपर फ्लॉप साबित हुआ वो। पूरे इवेंट में अगर आप देखें तो टीमें टारगेट चेस करने के लिए तरसती रही, और अगर कोई टारगेट चेस भी हुआ, जैसे आज फाइनल में टारगेट चेस हुआ, तो सिर्फ 122 रन का हदफ सामने था, 123 रन बनाने थे आपने। जहां पर दो मरतबा कोई टारगेट चेस हुआ तो 200 से कम जब टारगेट था तो हमारे खिलाड़ी चेस करने में कामयाब हुए। जहां बड़ा टारगेट आया वहां हमारी टीमें कोलैप्स कर गईं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लर्निंग प्रोसेस इस इवेंट में दिखाई दी। अगर आज मैं फाइनल की बात कर लेता हूं कि जहां पर पैंथर्स ने मारखोर को 5 विकेट से शिकस्त देकर पहला चैंपियंस वनडे कप अपने नाम कर लिया और 3 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी अपने नाम की। इस एक इवेंट की अगर मैं टोटल मालियत की बात करूं तो यह है 49 मिलियन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 4 करोड़ 90 लाख रुपए का ये टूर्नामेंट हमने रातों रात डिज़ाइन किया था, जिसमें हमने जो ये तो बहुत बातें होती रही कि जितने भी आपने मेंटोर्स रखे उनकी तनख्वाह 50 लाख रुपए, लेकिन अगर आप देखें इस टूर्नामेंट के अंदर जहां पर कोई ऐसी बड़ी सक्सेस हमें दिखाई नहीं दिया। शादाब खान की टीम ने इफ्तिखार की टीम को शिकस्त दी, लेकिन इन टीमों में कई स्टार स्टडेड प्लेयर्स शामिल थे माजी में, जिन्हें एंड ऑफ द डे जैसन गिलेस्पी साहब के कहने पर खेलने से रोक दिया गया। जब आप इतनी इनामी मालियत का टूर्नामेंट अपने मुल्क में करा रहे हैं, क्योंकि कजाफी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी करीब नहीं पहुंचती, इसके ना कोई पैट्रन्स ट्रॉफी पहुंचती है, ना नेशनल T20 कप की इनामी रकम यहां तक पहुंचती है, आप तो इसको PSL के करीब लेके जा रहे हैं। आपका अंदाज तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हमने स्टैंडर्ड देखा, क्या हमने निकाल लिया यहां से? अगर आप टीम उठा के देखेंगे तो वही क्रिकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो रिसेंट पास्ट में बुरी तरह फ्लॉप हैं। 3.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मुल्क में कोई एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीती। इस तरीके से कई ऐसे मसाइल दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम भी इस वक्त गई हुई है, इमारात में मौजूद है वर्ल्ड T20 खेलने के लिए। कल उन्हें भी स्कॉटलैंड के खिलाफ 8 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा पहले वार्म अप मैच में। कल दूसरा वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी पाकिस्तान विमेंस टीम, उसके बाद टूर्नामेंट का आगाज होगा। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम मुल्तान में 1 अक्टूबर को जमा होंगे तमाम प्लेयर्स और 2 तारीख से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों पर सीरीज खेलने के लिए 2 अक्टूबर को पहुंचेगी और 3 अक्टूबर से वो प्रैक्टिस का आगाज करेगी। कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी डिस्कस करूंगा, क्या कुछ हमने हासिल किया, ये सारी बात होंगी आज के शो में। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट की बहुत ही कदावर शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। रिवर्स स्विंग के बानी है, पाकिस्तान की कई बड़ी फतूहात में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बनाने में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। फॉर्मर फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद होंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 60 मैचों में 255 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। सरफराज भाई, मैं आपसे आगाज करूंगा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप जब हम कहते हैं आप आवाम के लिए खास तौर पे शो में जरूर आते हैं। ये जो चैंपियंस वनडे कप का इनेकाद हुआ, आज फाइनल में 122 रन पर एक टीम आउट हो गई जो पहले बैटिंग कर रही थी, 5 विकेट से दूसरी टीम ने चेस कर लिया। इतनी बड़ी इनामी रकम 4 करोड़ 90 लाख रुपए की का टूर्नामेंट, 3 करोड़ रुपए हम इनामी रकम दे रहे हैं जीतने वाली टीम को। क्या ये इस स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट था? एक तो ये जो बारिश हो गई थी 2-3 दिन पहले, तो फॉलोइंग डे एक नेक्स्ट डे फारिग था इनको, वो इनको मैच करवाना चाहिए था। तो एशिया कप में भी ये हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच, जो बारिश का मामला था तो नेक्स्ट डे उन्होंने प्लान बना के खिला दिया था। और ये जब ऑर्गेनाइज किया था तो इसको कंसिडर करना चाहिए था कि आखिरी जो 4 टीमें हैं उनको एक दिन एक्स्ट्रा देना चाहिए था। तो एक तो ये इन्होंने बड़ी गलती की है। दूसरा, फिर जो फाइनल के वक्त आए हैं तो जो टीम अनाउंस करके इन्होंने प्लेयर ही निकाल दिए हैं और स्टैंडर्ड ही देखें 100 कुछ ये स्कोर हुआ। तो इस तरह की चीजें तो होनी नहीं चाहिए थी भाई। तो आप उनको खेलने दें कि अनफिट कहाँ से हो जाएंगे। आपने फिटनेस, आप कहते हैं फिटनेस होनी चाहिए, तो फिटनेस कैसे होगी जब आप उनको पूरा खिलाएंगे नहीं। तो ये मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि कुछ प्लेयर जो चले गए हैं और जो फाइनल अच्छा
होना था वो भी नहीं हुआ जी। नहीं, आप सही बात कह रहे हैं कि फाइनल अच्छा होना चाहिए था। प्लेऑफ के मैचेस आप सारे उठा के देख लें कि किसी में जान दिखाई नहीं दी, कोई मुकाबला दिखाई नहीं दिया। या आप इवेंट में भी देखें सरफराज भाई, टारगेट चेस नहीं हो रहा हमसे। हमारे माइंडसेट ऐसा हो गया है कि पहली इनिंग में हम सेंचुरी भी स्कोर करते हैं, टारगेट हम 100 रन से मैच हार रहे हैं। ये कौन सा माइंडसेट है? बस देख लें, ये स्टैंडर्ड पाकिस्तान टीम का बड़ा बिलो स्टैंडर्ड मैचेस हुए हैं। एक तो टीमों के कॉम्बिनेशन बनाने वाले जो मेंटोर हैं उनको समझ नहीं कि करना क्या है, और फिर वो ऐसे मेंटोर हैं जिन्होंने क्रिकेट की तबाही की है पाकिस्तान में। तो ये मेंटोर और ये आप देख लें, तमाम जो मेंटोर हैं ये 3-4 साल 5 साल बार बार ये हेड कोच रहे, मुख्तलिफ ये टीम के साथ इंचार्ज रहे, लेकिन इनको फिर वापस ले आए हैं। तो मुझे तो उस वक्त भी कहा था कि इनको नहीं लेना चाहिए जी। सरफराज भाई, ये चीफ मेंटोर तो वकार यूनुस हैं। अगर आप देखा जाए तो बाकियों का तकर्रुर भी उन्होंने किया है। ये इतनी बड़ी बड़ी इनामी रकम दी जा रही है, 12 अरब रुपया लग रहा है इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में। स्टेडियम बेहतर होने चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए, वो खर्चा हो रहा है। लेकिन ये 50 लाख रुपए सैलरी मेंटोर की, 3 करोड़ रुपए आपने इस टूर्नामेंट के लिए इनामी रकम दी है, तो आपके ख्याल में ये इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे के साथ, या फिर शाही खजाना है, लुटाए जाओ लुटाए जाओ? देखें, इनामी रकम का तो मैं कुछ नहीं इसके ऊपर कहता। तो ये तो एक इंसेंटिव होता है प्लेयरों को कि मेहनत करेंगे जीतेंगे। लेकिन ये तो शुरू से ही मैं चेयरमैन को भी और सीईओ को भी भेजता रहा हूँ कि रेट खुले हुए हैं और जिस मर्जी प्लेयर को खरीद लें। इस तरह के मामले भी है ना चल रहे हैं ना। और वही जुआरी है जो जिनको फाइन हुए हुए हैं वही दोबारा मेंटोर बने हुए हैं। तो ये क्या तमाशा है? उसके बाद फिर 50 लाख रुपया महीना तनख्वाह। मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि मैंने इनसे 7 लाख रुपया जो मैं 2 हफ्ते की कोचिंग की है पाकिस्तान, वो मांगी है, वो आज तक जवाब ही नहीं दिया। तो ये मैं इन चीजों से हैरान हूँ कि 50 लाख रुपया महीना तनख्वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं ये कहूँगा कि कोई इंसान वाले मामले करें क्रिकेट बोर्ड में। बेशक पैसा अगर ज्यादा है तो इस तरह जैसे आपने कहा लुटाना नहीं चाहिए, कोई तरतीब से काम चलाए जी। सरफराज भाई, आप देखें ना कि एक तो कामरान गुलाम लड़का परफॉर्म कर रहा था, आप उसकी लीग मैचेस में, इसी चैंपियंस वनडे कप में परफॉर्मेंस देखें, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में आता है, उसको नहीं खिलाते। आपने उसका भी कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। आज वो 2 रन बनाकर आउट हो गया। पिछले मैच में वो रन ही नहीं कर सका। वो उम्मीद कर रहा था कि मैंने इतना परफॉर्म किया है, मुझे टीम में जगह मिलेगी, कोई तो जो ना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी जगह में लेने में कामयाब होगा। तो हम तो अपने प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। ये देखें, लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर सारे मामले चल रहे हैं। प्लेयरों की परफॉर्मेंस को कौन मानता है? तो ये चीजें तो आपके सामने शुरू से ये जो बूढ़े तोते मैं कहूँगा दोबारा लेके आ गए मेंटोर जो हैं। और इस वजह से आप देखें जो अपना ये क्या नाम है इसका जो आज इस्तीफा दिया है, उसने इस्तीफा क्यों दिया है जी? मोहम्मद यूसुफ जी सिलेक्शन कमेटी से यूसुफ ने, मुझे लगता है कि इस्तीफा इसलिए दिया है कि उसका कोई सुन नहीं रहा था, ना वो सिलेक्शन था ना टीम बनाने में था, और ऐसे वो साथ रखा हुआ था। तो उसने, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा किया, इनके मुंह पे तमाशा मारा है कि मेंटोर लेके आ गए हैं, टीमें वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कमेटी में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये बातें बाहर निकलेंगी। अब उसको मनाएंगे, क्या करेंगे? अब कह रहे हैं जी कि कोई जूनियर का उनको ओहदा दे देंगे, अंडर 19 का, या एकेडमी में वो कोच है उसको वहां से नहीं, उसने इस्तीफा दिया। तो ये चीजें गुमगू की चीजें अब चलनी शुरू हुई है। तो मैं तो ये अभी भी कहूंगा कि मुझे तो आगे डिजास्टर नजर आ रहा है बहुत बड़ा।
क्योंकि ये टीम इनसे सेट हो ही नहीं रही। और ये कहते थे कि नए प्लेयर आएंगे, और भाई नए प्लेयर आपके हैं कहाँ, लेके आए? इतने सालों से आपने अंडर 19 नहीं कराया, उसके बाद फिर कोई अपना डोमेस्टिक इस तरह के टूर्नामेंट नहीं हुए, तो एकदम कहाँ से निकलेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो तौबा तौबा करके आइंदा किसी चैनल के ऊपर कोई बयान नहीं देना, कोई अपना राय नहीं देनी, क्योंकि ये बोर्ड तबाहकुन मुझे लग रहा है जो इन्होंने लोग रखे हैं। अगर इनको निकालेंगे, दूसरे लेके आए, तो शायद बेहतरी हो जाए। जी लेकिन सरफराज भाई, आपके यूसुफ भाई ने जो है वो सिलेक्टर का ओहदा तो छोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो नहीं छोड़ा। उनका जो ओहदा था एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, वो उन्होंने बरकरार रखा है। अगर एहतजाज कर रहे हो तो भाई फिर पूरा एहतजाज करो कि मेरे साथ इस यहाँ पे सिस्टम में ज्यादती हो रही है, यहाँ पे सिलेक्टर की सुनी नहीं जा रही है। तो वो दूसरा ओहदा बरकरार रख के बैठे हुए, ये छोड़ दिया है उन्होंने? ओ नहीं, वो तो कह रहे थे कि वो नहीं छोड़ा। बोर्ड वालों का बयान था कि इसने सिर्फ सिलेक्शन से इस्तीफा दिया है, बाकी जो ये अकेडमी में कोच है वहां से इस्तीफा नहीं दिया। तो ये देखें, दो चीजें ये रखती हैं कि उधर से इस्तीफा दे दो और इधर घुस जाओ। या तो इसको बोर्ड पूरा निकाले, या फिर इसको इस्तीफा अगर देना था तो बोर्ड को शर्मिंदा किया ना, तो बोर्ड अब इसको शर्मिंदा करे कि वहां से भी जाओ। तो उसके बाद कराची का जो आपका लड़का है उसने तो इस्तीफा नहीं दिया, तो उसका भी हाल यही है कि इन सब को ऐसे लेके फिरते हैं, तन्हाई ले लो और बस मुंह बंद रखो, बाकी काम मेंटोर करेंगे। एक मेंटोर देखें अमेरिका भाग गया, उसने क्या देखा यहाँ पे, उसको दोबारा अब टीवी पे मैंने आज देखा है कि वो बुरा जुमान था, और भाई वो एक दफा चला गया, उसको फारिग करें। ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि आप मेंटोर हैं, टीम यहाँ खेल रही है, आप अमेरिका चले गए। जी भाई, वो 15 करोड़ रुपए रनर अप टीम को मिले ना, मारखोर के वो मेंटोर हैं, तो 15 करोड़ रुपए उनकी टीम को मिलेंगे। मकसद है कि 15 लाख इनको मिलेंगे, 1.5 3 करोड़ है ना, तो सर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा उन्हें। तो उनकी टीम को तो वो टाइम पे पहुंच गए। जाहिर है पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, वैसे उनकी कमिटमेंट थी, वो गए हुए होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बगैर सोचे समझे हुए इकदाम कर रहा है। मोहम्मद यूसुफ, क्या पता है कि वो आगे प्लान उनका हो रहा हो कि वो टीम के बैटिंग कंसल्टेंट आ रहे हैं, कोई भी प्लान इस पाकिस्तान में या इस क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। सरफराज भाई, जिन खिलाड़ियों को कंटिन्यू किया गया है, मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनके सामने लग रहा हूँ। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की किसी भी दुनिया के फास्ट बॉलर से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है उनकी अपने मुल्क के अंदर। हम 11 टेस्ट मैच तो हारे में पिछले 3.5 साल में एक भी नहीं जीते, लेकिन हमारे फास्ट बॉलिंग का ये हाल है। अब्दुल्ला शफीक जो हमारा लीडिंग ओपनर हमारा करार दिया जाता है, 10 इनिंग 350 रन, 3 मरतबा वो 0 पे आउट हुआ है, 3 मरतबा वो डबल फिगर में भी नहीं गया पिछली 10 इनिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप आए कप्तान शान मसूद, पिछली 27 इनिंग में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है, उनके 450 हैं और उनके ये रन 19 की औसत से हैं, जो कप्तान है पाकिस्तान के। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में निफ्ट सेंचुरी बनाए, सेंचुरी तो छोड़े 16 इनिंग हो गई हैं। इस दौरान में उन्होंने 20 की औसत से 331 रन स्कोर किए। सऊद शकील भी जिस तरीके का उन्होंने स्टार्ट लिया था, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। ये आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, आप नए लोगों को लाने का फिर भी नाम नहीं ले रहे, ये आपकी परफॉर्मेंस है सरफराज भाई। नहीं, अब आप ये देखें कि 150 आदमी इन्होंने अपने पूल पे रख ली हैं, और भाई आपके पास 10 आदमी तो निकल नहीं रहे, तो 150 आदमी स्टेट में पूल पे रख के इनकी आप डोमेस्टिक कराएंगे। उसके बाद अब आप देखें कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी अब 4 तारीख से कहते हैं शुरू करनी है। अब वहां पे भी जो आपके मेन प्लेयर हैं वो इंग्लैंड के मैचेस में लग जाएंगे, तो कौन से ये क्या तमाशा है। तो हालांकि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी तो ये जो चैंपियन ट्रॉफी थी इस वक्त कराते ताकि आपके 12-13 प्लेयर सामने आ जाते कि 4 रोजा परफॉर्मेंस के टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल,
तो ये आपका एक और मैं कहता हूँ कि नुकसान होगा कि इंग्लैंड की टीम के मेरा ख्याल है 11 तारीख में, हाँ इंग्लैंड का 7 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होगा, पहला टेस्ट मैच 7 तारीख से। तो अब इनकी 4 रोजा की कोई प्रैक्टिस है कि लॉन्ग स्टे करना पिच के ऊपर, और उसके बाद फिर जो 10-20 ओवर एक बॉलर ने एक दिन में करने हैं, वो कहाँ से कराया ना सर चीजें लाएंगे। अभी चैंपियंस वनडे कप कराया तो है, तैयारियों के लिए सीरीज से 5 दिन पहले खत्म हो रहा है, तो तैयारियां तो कर रहे हैं हम टेस्ट सीरीज की वनडे के जरिए। नहीं, ये मैं पहले भी कहा है, लिख कर भी भेजा चेयरमैन को कि इल इन्फॉर्म ये सारे काम किए हैं। और इसी तरह इन्होंने जब वर्ल्ड कप था इंडिया के अंदर, उस वक्त भी इन्होंने 4 रोजा शुरू किए हुए थे मैचेस, बजाय 1 रोजा करने के। तो अब इन्होंने 1 रोजा कर लिए बजाय 4 रोजा करने के। ये मैं कहता हूँ कि बोर्ड के जो वो एक सेनेटर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा क्रिकेट इलिटरेट रखे हुए हैं, उसने नाम गिनाए हैं कि इनमें से कोई भी क्रिकेट का प्लेयर नहीं है। गवर्निंग बोर्ड या जिस तरह की भी ये बातें हुई हैं, तो ये अब आप करना क्या है? तो अब तो मैं कहूँगा कि खुदा ही हाफिज है जी। सरफराज भाई, एक जाते जाते आप बताइएगा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट के नशेबो फराज तकरीबन कोई 5 दिहाइयों से देखें, आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कोई 50 साल से आपने क्रिकेट को समझना देखना शुरू कर दिया था, फिर इतनी खेली आपने इस मुल्क के लिए लाजवाब क्रिकेट खेली, ये सारे दौर आपकी आंखों से गुजरे। आज हम जिस दौर में मौजूद हैं, आज की तारीख में आप पाकिस्तान क्रिकेट को और इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आपने बहुत क्रिकेट बोर्ड भी देखें, इस मौजूदा क्रिकेट के हालात को, इस टैलेंट को और क्रिकेट बोर्ड को कहाँ पे रेट करेंगे माजी के क्रिकेट बोर्ड से? देखिए, माजी का कारदार देख लें आप, मंजा हुआ आदमी, उसके बाद नूर खान आया, उसको भी समझ बूझ थी स्पोर्ट्स की, उसके बाद और कोई लोग आए हैं, ये टेस्ट प्लेयर आए हैं, तो इजाज भट्ट आया, तो इजाज भट्ट भी लाई लगता ना। तो अब तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन को तजुर्बा ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जादू की छड़ी की बात करते हैं, और वही बात उसने वकास यूसुफ ने टीवी के ऊपर कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं। तो जादू की छड़ी नहीं तो तुम लेने के आए हो भाई? ये तो हैरानकुन बात है कि ये पहले ही अपने आप को पसपा करके बैठ गए कि हम कुछ एकदम नहीं कर सकते। तो इन्होंने सारी कौम को बता दिया है कि हमने हारना है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। जादू की छड़ी फिर कब होगी, ये भी वाजिया कर देते, इनको कभी पूछें। तो उसके बाद में के जो अब चेयरमैन साहब तो माशाल्लाह उनको तो तजुर्बा नहीं है, तो ये जो तजुर्बाकार बेकार जिन्होंने तो भाई क्रिकेट की है, जुए में 3-4 आदमी मुलव्वस है, तो इनके ऊपर क्या एतबार है? जिनको मलिक क़य्यूम ने फाइन किया है, इजाज भट्ट ने उनका किया हुआ है, जैसे जस्टिस इजाज यूसुफ ने वो सारी की हैं कि ये सारे प्लेयरों ने आपस में कहा कि इसने जुआ किया है, इसने जुआ किया है, और ये सारी चीजें, और उनको आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है जुआरी चला रहे हैं? देखो, रोजाना रेट खुलते रहे हैं, मैं चेयरमैन को और सीईओ को वो रेट भेजता रहा हूँ, जो मुझे लोग पता नहीं कहाँ से भेजते थे कि मैं इससे पहले ये रेट है और लंच का जो वक्फा है उसके बाद ये रेट है, और भाई आप जिस मर्जी प्लेयर खरीद लें। ये तो ऐसे ओपन टूर्नामेंट हुआ है, रात के उसका उन्होंने जाएं और उसको ये तय रखें कि तुमने कुछ नहीं करना, वो कहेगा ठीक है, एतबार नहीं है ना जी। बिल्कुल सही बात है। तो मकसद है कि ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। सरफराज भाई, ये जो अभी बांग्लादेश हमें हरा के गए, व्हाइट वॉश करके गए, इंडिया इतनी बुरी तरीके से उनको हरा रहा है, वो तो कानपुर में बारिश हुई हुई है तो इतना मौका नहीं मिल रहा। अब इंडिया और पाकिस्तान में कभी हम बहुत अच्छे थे उनसे, फिर हम उनके बराबर भी थे। अभी कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच बचा है, कोई मुकाबला है आपस में प्लेयर की टैलेंट के लिहाज से? अब आप देखें, बात पता नहीं करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए थी
जैसे ये दूसरी इनिंग में आउट हुए हैं, साउथ शकील देखें शुरू में जाके निकल के वो पता नहीं क्या करने गया, स्टंप हुआ है। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर आउट हुए हैं वो सब देख लें, कोई टांग नहीं ले जा रहा, बाबर आजम वहीं पे खड़े होके बैट ही ऐसे कर रहा है। और भाई ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? कोई हम पागल बैठे हुए हैं, हमें नजर नहीं आता कि किस तरह से आप खेल रहे हैं? अब भाई टांग तो लेके जाओ, बैट को सिर्फ बैट और गैप बना रहे हैं अपना आउट होने के लिए, और स्टंप के बाद स्लिपें मार रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा कि इनकी बॉलिंग को क्या हुआ, वो अली चला गया बाहर पहली इनिंग में, तो उसके बाद फिर आके दोबारा उसने 8-10 ओवर कर दिए। तो ये कहाँ की अनफिटनेस हुई थी और कैसे फिट हो गया? तो उसके बाद एक और आदमी अनफिट हो गया जिसने 6 विकेटें ली पहली इनिंग में। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब युवा ग्रुप के जो लोग इन्हें आए हुए हैं मेंटोर, अब आदमी शक करे तो क्यों ना करे जी। तो सरफराज भाई ये तो बात फिर ऐसी हुई कि जानबूझ के आउट हो रहे हैं और धोखा दे रहे हैं पूरी कौम को, पूरे मुल्क को। ये लोग नजर आ रहा है नजर आ रहा है कि भाई आप टांग तो लेके जाओ ना, बल्ले गेंद के पीछे अपना बैट और अपना पांव तो जाए। आप वहीं पे खड़े हैं, वहीं से बैट को बाहर ले जाके खेल रहे हैं कि एज निकले कैप बने। तो ये कोई क्रिकेट है? इनको वहां से पूछना चाहिए था। और दूसरा एक और तमाशा है कि 2 कोच ले हैं हेड, और भाई आप रेड बॉल व्हाइट बॉल वही प्लेयरों ने आपका खेलना है। 2 एक चेंज होंगे तो एक नया आएगा, उसको पूरे दूसरे खिलाड़ियों का पता ही नहीं होगा जो टेस्ट में खेले हुए। तो ये मैं कहूंगा कि अभी भी ये नए नए तमाशे मेरा क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है कि एक रोज का कोई और टेस्ट मैचेस का कोई और जी। बाबर को कोहली से मिलाते हैं, पाकिस्तान को इंडिया से मिलाते हैं, तो हमारा कोई मुकाबला भी बचा है अब इंडिया से? ही हम बहुत नीचे आ गए। देखे इंडिया का लोगो डोम देखे ना, वो आके 100 रन कर गया, ऊपर से कोलैप्स हुआ है। हमारा नीचे ऊपर से कोलैप्स हो तो नीचे तो कोई है ही नहीं। ये इन्होंने नीचे कोई डेवलप ही नहीं किया, कोई ऑलराउंडर डेवलप कर रहे हैं। अभी जांदाद को मैं देख रहा था, जांदाद ही है ना फास्ट जी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जी, वो फ्यूचर का बन सकता है, उसको इनको जरूर साथ रखना चाहिए। वो ऑलराउंडर भी बन सकता है और लोअर मिडिल ऑर्डर में आपका जबरदस्त ऑलराउंडर, लेकिन इनकी विजन ही नहीं तो करे क्या? एक समाज है उसको चाहिए साथ तो लेके फिरे, वो बैट्समैन भी है बॉलर भी है जी। बिल्कुल सही है। ग्रेट सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और पहले कई मरतबा आपने पाकिस्तान टीम की जानिब से मुखालिफ टीम को ऑल आउट करने में रोल प्ले किया। गुफ्तगू में भी आप ऑल आउट जाते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें आतिफ भाई बहुत खुल के सरफराज भाई करके गए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज़हर क्रिकेट खेली है, कोई बच्चा क्या वजह है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो इतनी बड़ी बात कहकर चले गए कि किस अंदाज से आप सेकंड टेस्ट में आउट हुए कि अंधे को भी नजर आ रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं। ये अल्फाज थे सरफराज भाई के कि क्या हम बेवकूफ़ हैं? देखिए बॉस, बात यह है कि जब ये आपको पता, मैंने 1-2 दिन पहले ही शायद आपको बात हुई थी आपसे, तो मैंने कहा था ये दोनों टेस्ट ये हारेंगे। तो देखिए जैसे सरफराज भाई की नॉलेज में इसी तरह हमें भी किसी लेवल पे आके ये चीजें, जैसे सरफराज भाई मोहसिन नकवी साहब को भेज रहे थे बुक की डिटेल, आप तो नहीं भेज रहे थे? नहीं, मैं भेज नहीं रहा था, लेकिन ये चीजें आती हैं मार्केट में, वो बिल्कुल सही कह के गए हैं कि ये रेट्स और ये सारी चीजें हैं। ये तो नॉर्मल बैट की कंपनियां है, बैटिंग की कंपनियां है, लेकिन अब जो सरफराज भाई की गुफ्तगू ऐसा लग रहा था कि वो रेट भेज रहे हैं, कुछ और क्या भेज रहे हैं समझ में नहीं। जी बिल्कुल, ये तो इंटरनल चीज भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब को पता होगा, सरफराज भाई ने इतना खुल के बताया नहीं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बात की है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, और मैंने भी आपसे बात तभी कही थी कि मुझे भी ये चीज़ की थोड़ी सी आई थी कहीं से कि यार ये मैच दोनों हारने हैं, तो दो हारने। इंग्लैंड की सीरीज का क्या होगा? चलें, कहाँ से आई है आपको पता? इंग्लैंड की सरफराज भाई और आप ही जानते हैं। देखें, अभी जिस तरह क्रिकेट हमारी चल रही है ना, तो जीत तो आप सोच भी नहीं सकते, ड्रॉ सोचेंगे अल्लाह करे हम ड्रॉ कर जाए इंग्लैंड से। ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, या तो हार या पार होंगे। ड्रॉ वाले कलेजा नहीं है हमारा, वो नहीं है जो हम बांग्लादेश से हम जिस तरह की क्रिकेट खेल चुके हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड हमें इतना लूज टाइम देगा या वो थोड़ा सा हमें उसको इजीली कवर कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देखें जिस तरह से भी क्रिकेट का ये एक इवेंट चला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। अगर करना ही था तो आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठती, मेंटरों हटाते, आप लाइव बैठ के लड़के की परफॉर्मेंस देखते। उसकी देखें, आप माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल और एक क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, उनको क्रिकेट की नॉलेज है। कोई भी लड़का अगर इस तरह के काम कर रहा है तो उसको पकड़ना बहुत आसान है। जब आप पकड़ सकते हैं तो फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ प्लेयर इस चीज को नहीं फॉलो कर सकता, उसकी हरकत को नहीं पकड़ सकता। लेकिन देखिए, ये भी सरफराज भाई के पास भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बेवकूफ नहीं है। बहुत बड़ी बात कहकर गए। मैं जरा साजिद भाई से पूछ के आता हूँ। साजिद भाई, आप गुफ्तगू सुन के गए होंगे अभी सरफराज नवाज साहब की। ये क्या कह रहे थे कि जानबूझ के ऐसा लगा कि आउट हुए और हम बेवकूफ नहीं है? ये तो मकसद है कि हम उन्हीं खिलाड़ियों को फिर लेकर आ रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है। कितने अरसे से वो नाकाम है, 3.5 साल से अपने मुल्क में एक टेस्ट नहीं जीते, 16 इनिंग से बाबर के 50 नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी जो है वो डाइसी अंदाज से आउट हुए, जो उनका कहना था। और उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया कि भाई हम बेवकूफ नहीं है। तो साजिद भाई आप भी बेवकूफ हैं या नहीं है? नसीम भाई वालेकुम सलाम। बिल्कुल बेवकूफ नसीम भाई, हम तो अक्लमंद है नहीं, हम तो बेवकूफ तरीन लोग हैं। सही कह रहे हैं और ऑनेस्टी और सिंसियरिटी तो बहुत अच्छी बात कही आपने। एकेडमी की इस एकेडमी की पैदावार हूँ नसीम भाई। दुनिया भर में जहाँ भी चले जाना, मेट्रो न्यूज चैनल की एकेडमी के नाकस आमिर मसूद शेख की पैदावार हूँ मैं। नहीं साजिद भाई, मैं बात ये नहीं कह रहा हूं। हम तो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखिए ना, अगर सरफराज भाई ये बात कहकर जा रहे हैं, बड़ी एक बात कह के गए, उन्होंने डाउट का मुजाहरा किया इन प्लेयर्स के आउट होने पे बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट में। तो आप उन्हीं प्लेयर्स को कैरी कर रहे हैं। आप इंडिया के खिलाफ 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें आपसे नहीं बने। अमेरिका के खिलाफ अल्लाह ने 2 मौके दिए, आपने नहीं बनाया। आयरलैंड से हार रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 आउट करके आप जिस टेस्ट की वो बात कर रहे हैं कि ऐसा लगा जानबूझ के आउट हो रहे हैं। तो साजिद भाई, ये तो हम क्रिकेट कहाँ पे लेके जा रहे हैं? हम उन्हीं को दोबारा लेके आ रहे हैं, हम तो नया लेके भी नहीं आ रहे। नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप गुजर गए, एशिया कप गुजर गया, टेस्ट सीरीज गुजर गई, 5 चेयरमैन चेंज हो गए, खिलाड़ी के खिलाड़ी वहीं के वहीं है। इमामुल्लाह का कसूर हुआ, टेस्ट मैच में बैटिंग 40 की औसत से वो बाहर हो गया है। अब्दुल्ला शफी 13 की औसत से टीम में मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है, मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिजाइन दिया पर्सनल रीजन की वजह से। भाई आज का मौजूद तो नहीं है, आज का मुद्दा तो नहीं है। मोहम्मद यूसुफ साहब तो वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम साथ मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है, पहला टेस्ट अपना शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाना। भाई क्यों नहीं खिलाना? वो शाहीन शाह अफरीदी का एक चैनल यूज हो रहा है, उसका सुपर एक चैनल यूज कर रहा है जो मार्केट में खबर। ये गलत बात है भाई। हमने भी क्रिकेट खेली है, 15वां-16वां नाम उनके होते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये जो नाम रखे जाते हैं ना, जो 15, 16, 17, तो वहीं से अंदाजा हो जाता है ये माइंड सेट है, क्या माइंड सेट है। और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की मैंने गुफ्तगू सुनी निजी चैनल पे, उस होस्ट उससे सवाल करना चाह रहा था, वो 40 ओवर करना चाहता है, 20 ओवर करना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है, ये बातें फिर कौन ऐसी चीजें करता है? दूसरी चीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग की बात बाहर कैसे आ जाती है? कुछ जरासीम ऐसे हैं जो एसोसिएशन के कोचेस लगे हुए हैं, उनके साथ प्लेयर मौजूद होते हैं, वो अपने लोगों को बता देते हैं। इस तरह की फकर की बात तो सबसे पहले पाकिस्तान को जितने लोग बैठे हुए थे, पीसीबी के एम्प्लॉय थे, पीसीबी के मौजूदा जितने टेलीफोन में मौजूद थे, जो खबर मार्केट में आई है, तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा जितने लोग बैठे थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चीजें नहीं होना चाहिए। दूसरी, हमें उनको, हमारे हैदराबाद का बच्चा है और उस ट्रेनिंग बोर्ड के फराज शाह साहब को मैं क्रेडिट देता हूं। फराज शाह साहब ने जितना हसनैन बच्चे के लिए आवाज उठाई थी ना, उस बच्चे की बोटिंग लॉजिक में आज हजारे लोग हसनैन, मोहम्मद हसनैन की बात कर रहे हैं। मैं क्रेडिट देता हूं हैदराबाद के उस आला शान बंदे को, जिस बंदे ने इस लड़के के लिए लड़ा के उस बच्चे ने आज पूरी दुनिया में 150 की बॉलिंग से बॉल करके अपना आपको बताया मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूं। हालांकि 7 के 8 फर्स्ट क्लास मैच उसने खेले,
3 साल नेट पे बॉलिंग करता रहा। कसूरवार कौन था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थी। तो सैयद फराज साहब ने जितनी कोशिश करी, इसको इंग्लैंड भेजा, डॉक्टर से मालूम कराया, आज पाकिस्तान का मेन बॉलर बन सकता है नसीम शाह साहब, मगर खिलाएगा कौन? वही लाकिन डिसलाकिन मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी से हट जाते। भाई उनसे पूछा, हमने टीम सिलेक्ट किया की, और दूसरा कराची के सिलेक्टर है अपना असद शफीक साहब, वो सही काम कर रहे हैं। पहले तो इनसे पूछें, जो 70 टेस्ट मैच खेले, 12 सेंचुरी बनाई है उन्होंने, 5000 करियर बनाए, वो मेरिट के साथ सही इंसाफ कर रहे हैं। साजिद भाई, मैं अभी आपसे जरा आपसे ये जानूंगा, आप दोनों से, कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिजाइन नहीं करते हैं, वो उसी जगह पर मौजूद है एनसीए के अंदर। भाई एहतजाज कर रहे हो कि तुम्हारी नहीं सुनी जा रही है, तो कम से कम एहतजाज अंदर का बाहर जाके तो करो कि पता चले। आप एहतजाज भी नहीं करना चाहते। वो साजिद भाई बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बारिश में जाना भी चाहते हैं, भीगना भी नहीं चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड में रहना भी चाहते हैं और अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, या फिर जिस तरह भी रख लो रहने को तैयार हैं। कौन सी सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 अक्टूबर को मुल्तान में जमा हो रही है, 2 अक्टूबर से प्रैक्टिस करेगी, 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जो हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलें उसके बाद तो हम कहते हैं अल्लाह ही हाफिज है कि क्या होगा हमारा इंग्लैंड के खिलाफ। लास्ट टाइम भी इंग्लिश टीम आई थी, वो 3-0 वाइट वॉश करके गई थी हमारे मुल्क में। अभी हम बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए। पहले तो हम ये कह सकते थे चलो इंग्लैंड से आ रहे हैं 3 मैच, अब तो बांग्लादेश भी आके जो है वो हमारे मुल्क के अंदर ही वो ठोक के जा रहा है हमें कि भाई आराम से बैठो सुकून से, अभी क्रिकेट के बच्चे हो आप। और वाकई में हम क्रिकेट के बच्चे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? इसकी रीज़न अभी सरफराज नवाज साहब ने भी बहुत बयान किए कि कोई डाइसी किस्म की क्रिकेट हो रही है। जो सरफराज नवाज साहब क्रिकेट समझते होंगे, इससे ज़्यादा कौन समझता होगा जो उनका टाइम गुजरा है, लेकिन वो जो 2-3 बातें आज करके गए वो पूरी कौम के दिमाग को हिलाने के लिए बहुत हो गई हैं कि हम फिर उन्हीं को लेकर आए। हमने कोई चेंज नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक साहब 10 इनिंग में वो फेल चले आ रहे हैं, उनके 10 में से 3 इनिंग में डबल फिगर नहीं है, 3 में 0 है उनके, और आपने उनको रखा हुआ है टीम के अंदर। आप किसी को चेंज करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। बाबर आजम, सऊद शकील, शान मसूद, ये आपका जो मिडिल ऑर्डर है ये तबाही के दहाने पे दिखाई दे रहा है। आप उन्हीं को लेकर आ रहे हैं, आप उन्हीं को खिला रहे हैं जो बुरी तरीके से आ रहे हैं। इल्जामात भी लग रहे हैं और उन्हीं को खिला रहे हैं। समझ में नहीं आ रही। यूसुफ भाई ने सिलेक्शन कमेटी छोड़ी। मैं अभी ये तो बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सरफराज भाई का ओपिनियन है, वो कह रहे हैं कि भाई जुआरी चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उससे हटके बात करता हूँ। ये मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं ये काफी अरसे से, साजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, तो एक अरसे से एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन है। ये म्यूजिकल चेयर तो नहीं चल रहा, जरा दिखा दो कि मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, अब मैं यहां पर आ गया, कान यहां से घुमा के यहां से पकड़ लिया, कुछ ये तो चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे तो लग रहा है वहाब रियाज साहब एक निजी टीवी के शो में आए थे। उस शो का एक फॉर्मेट है कि उसमें पहले शेर पढ़ना पड़ता है, तो उन्होंने जो शेर पढ़ा था वो मुझे तो हजम होके नहीं दिया। उन्होंने शेर उनका कुछ इस तरीके का था कि जब हम पीठ पीछे होते हैं तो लोग बात करते हैं, जब हम सामने आ जाते हैं तो लोग हमें बाप कहते हैं। मकसद है भाई ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या है, कहाँ पे हैं हम लोग? देखें, जिस तरह से अभी बोर्ड के मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामला चल रहे हैं ना, ये तो आपके सामने पिछले हम 3 साल से इस बात पे हम प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। हमें एक चीज बाहर बैठ के समझ आ रही है, हमारी इतनी क्रिकेट नहीं है कि यार बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। यूसुफ भाई क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड की जॉब क्यों नहीं छोड़ी? ये तो गलत हो रहा है। यूसुफ भाई ने क्रिकेट बोर्ड की जॉब क्यों नहीं छोड़ी? ये कैसा एहतजाज है? देखें, यही तो आधा एहतजाज, वो आधा एहतजाज इसलिए है कि आपको पता है बोर्ड में इन तो रहना ही है। अगर एक मेरी जॉब यहाँ से चल रही है एकेडमी की, तो दूसरी मुझे ऊपर वहां कोई भी जॉब मिल सकती है। अब यहाँ से रिजाइन जो दिया है, जो मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ ऐसा इंग्लैंड में होने वाला है, इंग्लैंड वाली सीरीज में जो वो शायद ज्यादा कुछ मामला गर्म हो जाएंगे, तो शायद आगे जो उनको समझ में आ रही है चीजें कि यार मैं अभी रिजाइन दे दूं तो बेहतर है, जो शायद उनकी बात भी ना सुनी जा रही हो। सिलेक्शन कमेटी कौन सी रही? जो सिलेक्शन कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन वहाब रियाज थे, उसमें अब्दुल रज़ाक थे, वो दोनों तो अब रहे नहीं। उसके बाद 2 लोग रह गए थे आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और उसके बाद उनमें से भी एक चले गए। तो अब सिलेक्शन कमेटी क्या कप्तान और कोच तक महदूद हो गई है? यही डिसाइड करेंगे और थिंक टैंक में मेरे ख्याल को वकार यूनुस शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखें, प्लेयर पावर ज्यादा है, बोर्ड मैनेजमेंट, थिंक टैंक, ये सब अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा कि यार इस हद तक आप आ गए कि आप लड़कों को बुला के टीम के लिए अच्छा सोचेंगे कि यार टीम के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, या टीम के बारे में क्या बातें हुई होंगी। वो प्लेयर्स जिनकी खुद की जगह नहीं बनती, आप उनसे बुलवा के क्या बात करना चाह रहे हैं? क्या थिंक टैंक इतना वीक हो गया, या आपने कोचेस हायर किए हुए वो आपके किसी काम नहीं आ रहे, उनका कोई माइंड नहीं चल रहा कि यार क्रिकेट कैसे बेहतर होनी है?
यार सिंपल सी थ्योरी है, सारे माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सारे दुनिया क्रिकेट में नाम बना के बैठे हुए हैं। आप मुझे बता दें इस 5 मेंटोरों ने क्या काम किया? कोई निकाले लड़के इन्होंने कि हमने इस टूर्नामेंट में ये लड़के निकाले? अगर निकाला, कामरान गुलाम को निकाले तो हैं, टीम से बाहर किए हैं, बिल्कुल निकाला तो है, लेकिन वो टीम में तो नहीं लाए ना आप, निकाल के बाहर किए तो क्या फायदा इस टूर्नामेंट का? मुझे बताया, इतना पैसा भी आपने बर्बाद किया, आप 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, फिर आप अमेरिका चले गए। तो इस क्रिकेट का जो हाल हुआ है, ये बोर्ड मैनेजमेंट वीक है हमारी। यहाँ इस चीज को आप माने, यहाँ प्लेयर पावर है सर। मोहसिन जब तक ये प्लेयर पावर इतने काम है, उसके बाद फिर साथ में एक पाकिस्तान जब से मोहसिन नकवी साहब आए हुए ना सर, ये देखें उन्होंने वो अगर वर्ल्ड कप के फौरन बाद जिन्होंने एक बात कही थी, शायद वो सिर्फ एक बात ही रह गई कि वो वाकई वही टाइम था और एग्जैक्ट टाइम था जो उन्होंने बात बिल्कुल परफेक्ट की थी कि यार सर्जरी तो शुरू हुई, लेकिन सर्जरी गई कहाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो सर्जरी कहीं और ही ना निकल गई हो। तो सर्जरी तो आप कर ही नहीं। जो मेन भाई प्लेयरों ने टीम को चलाना है, कोचेस ने नहीं टीम को चलाना। इससे पहले आप 90 में बता दें कौन कोचेस थे? 92 का वर्ल्ड कप जीत के आए, कौन कोच था? नहीं, लेकिन भाई अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट में 16 मॉडर्न डे के 17 ऑफिशियल्स आ रहे हैं साथ में, तो अब तो ये मॉडर्न डे सर वो तो आपको इतने कोर्सेज और इतने मामला बढ़ते चले आ रहे हैं कि उसको हम बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं इस क्रिकेट को। बहुत सिंपल सी थ्योरी है सर। 90 के जो प्लेयर है भी होगा तो 3 किस्म के एनालिस्ट, पता नहीं क्या जॉब चल रही है। साजिद भाई, ये यूसुफ भाई पूरा छोड़ के नहीं गए भाई, ये इसके पीछे कोई खास वजह लग रही है कि कोई क्या दिखा क्या रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट दिखा के लेफ्ट खिला रहा है, क्या हो क्या रहा है कजाफी स्टेडियम लाहौर हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जी साहिद भाई। सर नसीब भाई, सबसे पहले तो ये बैटिंग कंसेंट की सीट जो खाती है ना, इस पे लोगों की नजर है। अंडर 19 के हेड कोच हैं, अंडर 19 के सिलेक्टर हैं, ऐसे क्रिकेट एकेडमी में जॉब कर रहे हैं और अभी ऐसी एक फ्रेंचाइज खोली है लाहौर में, तो उसको भी टाइम देंगे। समंदर में रहना भी चाहते हैं और भीगना भी नहीं चाहते। सवाल ये पैदा होता है 100 टेस्ट मैच खेले, साबिक कप्तान है, बहुत बड़ा नाम है। ये मुझे ये बता दिए निजी मसरूफियात क्या निजी मसरूफियात आगे? निजी मसरूफियात का मतलब ये होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं थैंक यू अदा करता हूँ और मैंने जो फ्रेंचाइज खोली है उसको टाइम देता हूँ। इसको कहते हैं निजी मसरूफियात। और दूसरी, 1 पाँव क्रिकेट बोर्ड में रखना चाह रहे हैं, 1 पाँव जो है अपने अंडर 19 में रखना चाह रहे हैं और 1 पाँव पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो बैटिंग कंसल्टेंट की जगह हारी है उसमें बहुत से लोगों की नजरें हैं। क्या वो अमेरिका वाले हो जाएं, क्या मोहम्मद यूसुफ हो जाएं, जिसकी जितनी जो उन्होंने अपने पत्ते सही खेले होंगे ना, वो बंदा आपको ऑन सीरीज नजर आएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है, कामरान गुलाम की बात की, प्लेटफॉर्म मैटोनी चैनल ने हमेशा हक पर सच की बात की। उसने 3 साल आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया, फिर बहुत जल्दी कर दिया आपने टीम अनाउंस करने में। आज टीम अनाउंस होती तो ज्यादा बेहतर होता, आपका जो कप था बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता। और जिस तरह की एक टीम कारकर्दगी दिखाई है डायरेक्टर साहब ने और जितने लोग, ठीक है ये पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश थी, अच्छा गया बुरा गया, मगर दुनिया में इमेज जो है हमारा पॉजिटिव नहीं जा रहा। साजिद भाई, ये जो चैंपियंस वनडे कप कराया गया, साजिद भाई जो चैंपियंस वनडे कप कराया गया, आज फातेह टीम को 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। आपकी कायदे आजम ट्रॉफी की भी इनामी रकम 1 करोड़ रुपए फातेह टीम की नहीं होती। तो ये चूंकि ये ब्रेन चाइल्ड था मोहसिन नकवी साहब का, रातों रात इसको कराना पड़ा, अंडर 19 टूर्नामेंट भी रोकना पड़ा। इससे कोई फायदा हुआ? ये 5 करोड़ रुपए जो आपने लगा दिए इस इवेंट के ऊपर, कोई फायदा हुआ इसका? इसका ये फायदा होना चाहिए पाकिस्तान के फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान सुपर लीग को जिंदा किए, मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा। अब तक वो बोले क्यों नहीं? असल पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली में पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी फ्रेंचाइज हैं, सर नदीम उमर साहब को बोलूंगा, सलमान इकबाल की बात करूंगा, जावेद की बात करूंगा, क्या लाहौर करंदर उनकी बात, मगर इन लोगों को फ्रंट पे आके बात करना चाहिए। तो ये यकीनी तौर पर आप देखें ना साजिद भाई, आप प्ले ऑफ भी करा रहे हैं, आप खिलाड़ियों को इतने बड़े इंसेंटिव भी दे रहे हैं, तो आपका अपना पीएसएल ब्रांड को क्या धचका नहीं लगेगा इससे कि वो कहां पे जाके खड़ा होगा? अभी आपने दिसंबर में T20 कराना है चैंपियंस का, वो भी इसी लेवल का आप करा रहे होंगे। तो क्या इतनी बड़ी मार्केट आपके मुल्क की है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग को भी सपोर्ट कर रही होगी? नसीब भाई, टीवी राइट्स ही नहीं है, 3 साल के टीवी राइट्स आपके नहीं बिक रहे और इंग्लैंड की सीरीज हो रही है। इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड में टीवी पे मैच नहीं दे सकते और अपनी एक निजी चैनल पे टीवी मैच दिखेंगे। मार्केटिंग फेल हो गई है, बहुत बड़ा सवाली निशान है पाकिस्तान की इस क्रिकेट बोर्ड जो मार्केटिंग की टीम है। और दूसरी चीज, आप हमेशा मोहसिन नकवी साहब के बहुत बड़े सपोर्टर दिखाई देते हैं, रोज आप बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने ये कर दिया।
ये क्या किया मोहसिन नकवी साहब ने साजिद भाई? मकसद है, आप वाकई दिल से कह रहे होते हैं ये बात? नसीम भाई देखें, मैं यकीनी तौर पर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला भी हैं और सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान की मुल्क के हालत को, तमाम चीजों को देखते हुए क्रिकेट को टाइम देते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा जाए, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी नीयत पर शक नहीं है। जो उनके साथ टीम है ना, वो लोग उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑनेस्ट होते तो ये तमाम चीजें नहीं होती जो उनको फेस करनी पड़ रही है। साजिद भाई आप मुझे ये बताएं, साजिद भाई आप मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब इतने अरसे से टीम के साथ हैं, टीम हारे चली जा रही है। सरफराज नवाज साहब अभी खिलाड़ियों पे अजीब सी बात करके चले गए, फिर वही लोग आ रहे, फिर उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो क्या ये मोहसिन नकवी साहब को दिखाई नहीं दे रहा? आपको दिखाई दे रहा है, आतिफ को दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। मोहसिन नकवी साहब नहीं देख रहे क्या ये चीज के उनके लोग जो भी फैसला कर रहे हैं? तो भाई आपकी भी तो आंखें हैं, आप भी तो देखें। वही लोग आ रहे हैं जो बुरी तरह नाकाम है, वही लोग आ रहे हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हो रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं जो अभी रिसेंट पास में छोटी छोटी टीमों से हार के आ रहे हैं। आप क्या नए लोगों को लाएंगे ही नहीं, चांस ही नहीं देंगे, बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ही नहीं? तो ये तो चेयरमैन साहब, यहां तो ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब भी जैसे उनके साथ साथ ही चल रहे हैं, हवा जैसी चल रही है वो भी चले जाओ भाई। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले प्रोग्राम में सर वकार साहब ने जो बात की थी ना, अगर वो प्ले कर जाते हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम हो जाता, जैसा आतिफ भी, मैं भी हमेशा इस प्लेटफॉर्म के तो उससे बात करते हैं, और वकार भाई ने ये बात वादे तौर पर कही थी, ये करने जा रहे थे। मगर इन प्लेयरों के ताल्लुकात इतने ऊपर तक और इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, ये यकीनी तौर पर ये बहुत मुश्किल होता है कड़वा घूट पीना। और जिस तरह आप हमसे बेहतर जानते हैं, जनरल तौकीर जिया से पावरफुल बंदा तो कोई नहीं है, मगर उसके बावजूद इतने पावरफुल बंदे ये आए हैं। ये पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों का कुछ नहीं कर रहे हो। खिलाड़ी की कारकर्दगी 0/0 है, और पाकिस्तान की खिलाड़ी 0/0 खिलाड़ियों की लाइनें कहां पर है? वजीर दाखिला नहीं संभाल पा रहे खिलाड़ियों की लाइनें। आखिर उनकी वो जो क्या है, डोरियां कहां पे जाके मिल रही हैं? कौन सी लाइन है उनकी के मोहसिन नकवी साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे उनका? सर बहुत मुश्किल है ये खिलाड़ियों को, इनको पकड़ना, इनको वो करना, इनकी पीआर इतनी आगे जा चुकी है। कहां पर है जो आपने कहा ना कि ये बहुत ऊपर से लाइन है इनकी, तो कहां से लाइन है इनकी भाई? इतनी लाइन हमने तो सुना है मोहसिन नकवी साहब की लाइनें बहुत सॉलिड है, ये इनकी लाइन है क्या मोहसिन नकवी साहब से भी सॉलिड है? देखिए ये जी प्लेयर जो है ना, प्लेयर हर दौर में बहुत स्ट्रांग रहा। प्लेयर ने, आप ये देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख का सियाह तरीन दिन था बांग्लादेश के खिलाफ, जो तारीख की टेस्ट सीरीज है, उसके बाद कप्तान चेंज हुआ है। कप्तान की कारकर्दगी 0/, और टेस्ट कभी भी दुनिया में कोई भी टीम अनाउंस होती है, एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस होती है। आपकी होम सीरीज है, आप एक टेस्ट मैच के लिए कप्तान अनाउंस कर रहे हैं और एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस कर रही है। ये लगनिया फिक्रिया है, और पाकिस्तान की क्रिकेट की, मैं कहता हूँ क्रिकेट घाई में चले गई है। तो ये मोहसिन नकवी साहब को आज हो सकता है, मोहसिन नकवी साहब ने फैसलाबाद में बात की होगी, सारी क्रीमा मौजूद थी, हो सकता है कोई पोस्टमार्टम हो, कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, मगर बैटो नहीं चल। साजिद भाई, पोस्टमार्टम और सर्जरी सर बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो व्हाइट वॉश के बाद नहीं हुई, वर्ल्ड कप में इतना बड़ा डेबेकल हो गया उसके बाद नहीं हुई, तो क्या इस चैंपियंस वनडे कप के बाद कोई सर्जरी होगी साजिद भाई? ये तो अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। फिलहाल तो साजिद भाई ऐसा लगता है कोई सर्जरी दिखाई नहीं दे रही। साजिद भाई जाते जाते ये बता दें, मोहम्मद हुरैरा को शामिल किया है आपने 15 रुकनी टीम में, उस यंगस्टर को पहले टेस्ट में मौका मिलना चाहिए अब्दुल्ला शफीक की जगह। देखें नसीम भाई, उसको पहले ही खिला देना चाहिए श्रीलंका में, मगर उसने जो 3 साल में कारकर्दगी दिखाई है, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, मगर ये उससे नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ ये शान मसूद और साहिम अयूब से जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर से जा रहा है, जो मेरी अपनी इतलात है। हो सकता है जो हेड कोच जो प्लान कर रहे हैं, सरफराज अहमद की तरफ 38 साल उनकी तरफ देख रहे हैं, जो 47 साल जो लेफ्ट हैंड स्पिनर खेल रहे हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे। 45 साल के हो गए आपके दूसरे खिलाड़ी, उनकी तरफ उनको सिर्फ सरफराज अहमद नजर आ रहा था। देर बाद आपको ये पॉइंट याद आया साजिद भाई? मैं तो सोच रहा था इतनी देर से आपको ये पॉइंट याद नहीं आ रहा है। मैं देखे ना, वो कोच जो है वो उनको नोमान अली नजर नहीं आ रहे, उनको सरफराज नजर आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि फॉरेन कोच जब आ जाता है पाकिस्तान, तो हमारे वो जो दरिया बह रहे हैं ना, उनमें ऐसा प्यार से बहता है, बहती गंगा की तरह बहता रहता है सुकून के साथ, जैसा लिटा दो, बिठा दो, उठा दो। हुरैरा को खेलना चाहिए आतिफ? जी बिल्कुल, उसको खेलना चाहिए इन प्लेस ऑफ
अब्दुल्ला शफीक। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच ग्रेट सरफराज नवाज साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही। 7 तारीख से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेलेगी। हम दुआ ये करते हैं कि कुफर टूटे खुदा खुदा करके कि 3.5 साल से कोई एक सिंगल टेस्ट मैच आप अपने मुल्क में नहीं जीते, और लोगों के लेजेंड्स क्रिकेटर्स अब हमारी क्रिकेट के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल है कि अब हमारे प्लेयर्स को ऑल आउट जाना चाहिए। ऑल आउट में इतना ही। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह निगहबान।